गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉगरिदम के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये हमेशा स्टूडेंट चूक करते हैं। तो पहला नंबर है, ऑलवेज रिमेंबर दैट लॉग एम बाई लॉग एन नॉट इक्वल टू लॉग एम बाई एन एंड लॉग एम बाई लॉग एन नॉट इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ये नहीं हो सकता है। ओनली लॉग एम बाई एन इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। आप समझ सकते हैं। कन्वर्सली लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन। ठीक से ध्यान से देखिएगा। नंबर 2, in logarithm addition and subtraction and division occur only when the bases are same. As for example, log 5 base 2 plus log 4 base 3 not equal to log 5 into 3 base 2, क्योंकि यहाँ पर बेस अलग है इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। नॉर log 5 into 4 base 3, ये भी नहीं हो सकता। ओनली log 5 base 2 plus log 4 base 2 equals to log 5 into 4 base 2. Also remember that 2 log 5 base 3 by 3 log 5 base 3 equals to 2 by 3, क्योंकि ये log 5 base 3 और log 5 base 3 एलिमिनेट हो गया। बट log 2 log 5 base 3 by 3 log 5 base 4 नॉट इक्वल टू 2 by 3, क्योंकि नॉट इक्वल टू 2 by 3 क्योंकि ये पर यहाँ पर बेस अलग है इसलिए ये एलिमिनेट नहीं हुआ। ऑल्सो 2 log 5 base 3 by 3 log 4 base 3 नॉट इक्वल टू 2 by 3, यहाँ पर भी नंबर अलग है। बेस भले ना एक हो, नंबर अलग है इसलिए ये भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना होगा ताकि आप ठीक से सम कर सकें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। अब हम आपको दो सम हम आपको दिखाएंगे जो हमने पहले अभी कर चुका है, तो आपको जस्ट समझाने की कोशिश करूँगा। एक नंबर है x² + y² इज इक्वल टू 23xy। प्रूव दैट log x + y by 5 इक्वल्स टू हाफ log x + log y। ओके, तो इसका जो सोल्यूशन है, पहले हमने गिवन जो दिया है वो लिख लिया, x² + y² इक्वल्स टू 23xy। तो इसको बोथ साइड स्क्वायर, इसको a² + b² के फॉर्मूला x + y होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 23xy लिखा है। तो x + y होल स्क्वायर इक्वल टू 23xy और ये इधर रखे प्लस 2xy हो गया। तो x + y होल स्क्वायर इक्वल टू 25xy हो गया। अब x + y होल स्क्वायर और ये 25 इधर बाएं तरफ आके नीचे प्लेस हो गया, तो इक्वल्स टू xy हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + y by 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू xy। अब क्या हुआ, x + y by 5 इक्वल टू √xy इक्वल्स टू xy होल टू द पावर 1/2, जो कि इंडिसेस फार्मूला है। इम्प्लाइज दैट अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमें यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो log x + y by 5 इक्वल टू log xy होल टू द पावर 1/2 implies log x + y by 5 इक्वल्स टू हाफ log xy। ये हुआ। इसको हम ऐसे लिखेंगे हाफ log x + log y। तो ये हो गया प्रूफ, जो कि हमको प्रूफ करना था। अब दूसरा जो है यहाँ पर देखिए, इफ log x by log 5 इक्वल्स टू log y² by log 2 इक्वल्स टू log 9 by log 1/3 फाइंड x एंड y। यहाँ इसमें से आप इस इक्वेशन से हमको x और y को फाइंड करना होगा। तो कैसे करना होगा, देखिए नंबर 2, पहले हमने log x by log 5 इक्वल टू log 9 by log 1/3 लिखा है। log 9 by log 1/3 हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू log 3² by log 1 माइनस log 3, जो कि log m by n है, तो log m माइनस log n। अब ये हो गया 2 log 3 और ये हो गया 0, log 1 इक्वल टू 0, तो माइनस log 3 रह गया। तो ये एलिमिनेट हो गया। जो बेस जिसका नहीं है वो तो हम 10 ले लेंगे, ये तो हमने पहले ही कह चुका हूँ, पहले जब हम डिस्कस किया था। तो ये हो गया -2। तो अब क्या होगा, log x इक्वल्स टू -2 log 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5 टू द पावर -2। तो एलिमिनेटिंग log ऑन बोथ साइड्स, हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हम ऐसे लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 टू द पावर -2
implies that x इक्वल टू 1/25। ये हो गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू कैसे करेंगे? y का वैल्यू होगा, ये है, अब देखिए दूसरा जो है पॉइंट्स है, ये है log y² बाई log 2 इक्वल्स टू log 9 बाई log 1/3। वही हमने यहाँ पर लिखा है, इक्वल्स टू वो पहले की तरह हम log 3 डायरेक्टली कर दिया है, हम पहले कर चुका है, इसलिए आप लोग समझ जाएंगे। 3 log 3 बाई माइनस log 3, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो log y² इक्वल्स टू क्या हुआ, ये हो गया -3, तो -3 इंटू log 2, तो ये हो गया log 2 टू दी पावर -3। तो अब वो पहले की तरह वो जो log एलिमिनेट हो गया, तो y² इक्वल्स टू 2 टू दी पावर -3 इक्वल्स टू 1/8। दिस implies that y इक्वल टू 1/√8। तो वैल्यू ऑफ √8 इज इक्वल टू 1/√2। ये हो गया x और y का वैल्यू। अब x सॉल्व है, आपको हम दिखाएंगे, ये x का वैल्यू निकल रहा होगा जो दिया है log x बेस 3 प्लस log x बेस 9 प्लस log x बेस 81 इक्वल टू 7/4। एक बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर बेस अलग है, इसको हम कैसे संभालेंगे आप देखिए। 1/, इसको 1/, कर दिया 1/ log 3 बेस x, जैसे कि हमने पहले कहा है log a बेस b इक्वल्स टू 1/ log b बेस a, हो सकता है वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ किया है। तो 1/ log 3 बेस x प्लस 1/ log 9 बेस x प्लस 1/ log 81 बेस x इक्वल्स टू 7/4, और इक्वल इम्प्लाइज दैट 1/ log 3 बेस x प्लस 1/ log 3² बेस x प्लस 1/ log 3 टू द पावर 4 बेस x इक्वल्स टू 7/4। तो ये हो गया 1/ log 3 बेस x प्लस 1/ ये 2 इधर आ गया 2 log 3 बेस x, और ये भी 4 लेफ्ट में आ गया 4 log 3 बेस x इक्वल्स टू 7/4। अब यहाँ से 1/ log 3 बेस x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या निकलते हैं, देखिए 1/3 log 3 बेस x कॉमन ले लिया, तो यह इसके लिए 1, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/4 पड़ा रहेगा। अब इसमें से एलसीएम करके यहाँ पर 4 आएगा, तो इसको कैलकुलेट करके 4 + 2 + 1 आया इक्वल्स टू 7/4, जैसे कि ऑलरेडी है। अब 1/ log 3 बेस x इंटू ये 7/4 इक्वल टू 7/4, तो 7/4 ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, उसको हमने दिखाया 1/ log 3 बेस x इक्वल टू 7/4 इंटू 4/7, तो ये कट के 1 हो गया 4477। ओके, तो 1/ log 3 बेस x इक्वल टू 1। तो अब क्या हुआ, log इसको हम इसको इधर ले सकते हैं, और यहाँ पर 1/1, तो इसको इधर ले सकते हैं, तो log 3 बेस x इक्वल टू 1। तो वो जो पहला डिफिनेशन से हमने दिखा है ना, log 3 बेस x इक्वल टू 1, तो x टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब मैं एक सम दिखाऊंगा जो कि अब देखिएगा, ये है और एक क्वेश्चन, इफ log x बेस इक्वल टू 1/α log x बेस b इक्वल्स टू 1/β log x बेस c इक्वल टू 1/γ, तो फाइंड log x टू द बेस abc। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी एक ट्रिक्स है, इसको अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे करना है। log x बेस इक्वल टू 1/α implies 1/ log a बेस x equals to 1/α, implies that 1 log a बेस x equal to alpha, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सिमिलरली log x बेस b इक्वल टू 1/β, तो उसको भी 1/ log b बेस x इक्वल टू 1/β इम्प्लाइज 1 log b बेस x इक्वल टू बीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 ले लिया। सिमिलरली थर्ड जो दिया है log x बेस c इक्वल टू 1/γ, उसमें से एक ही प्रोसेस में 1/ log c बेस x इक्वल टू 1/γ इम्प्लाइज दैट log c बेस x इक्वल टू गामा। इसको 3 ले लिया, इक्वेशन 3। अब ये जो 3 इक्वेशन है इसको हम ऐड कर दिया है, बाय एडिशन ऑफ 1 2 3 वी गेट log a बेस x प्लस log b बेस x प्लस log c बेस x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये जो है एडिशन प्रॉपर्टी, तो log a b c x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इम्प्लाइज दैट 1/ log x बेस a b c इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट करके log x बेस a b c इक्वल टू 1/ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हुआ आज का प्रैक्टिस। तो अब ध्यान से इसको याद रखेंगे। ओके।